हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और सुबह हो चुकी है, ठंड का मौसम तो चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मेरे को तो ऑफिस जाना ही था, तो मैंने कहा चलो अपना काम निपटा लिया जाए थोड़ा जल्दी उठ के। शाम को ही मैंने सारी तैयारियाँ करके रख दी थी कि सुबह क्या बनाना है। और फिर मैंने सुबह उठ के झाड़ू लगाना शुरू करा घर में, क्योंकि पूरा दिन बच्चे रहते हैं तो वो गंदा करते रहते हैं और मैं तो पूरा दिन घर में भी नहीं होती हूँ जो कि घर की सफाई कर सकूँ। तो बस ऐसे ही पूरा दिन ये बच्चे पूरा दिन घर मेरा गंदा करते रहते हैं। स्कूल से आते हैं, खाते पीते हैं, वहीं फेंक देते हैं और कुछ भी उठाते नहीं हैं। हाँ, मेरा बेटा है जो थोड़ा शाम को मेरे साथ मिलके काम कर लेता है। और मैंने सुबह उठ के ये अपना बिस्तर विस्तर हटाया, क्योंकि मैं तो फ़ोल्डिंग पे सोती हूँ, मुझे फ़ोल्डिंग पे ही सही लगता है सोना। उसमें कमर दर्द वगैरह कुछ नहीं होता, तो मैं अपना बिस्तर अलग ही लगाती हूँ हमेशा। इधर मेरे बच्चे सो रहे हैं बेड पे, मगर मुझे फ़ोल्डिंग पे ही अच्छा लगता है सोना। तो बस सुबह होने के बाद मैंने सबसे पहले अपना बिस्तर साइड लगाने की तैयारी करी और झाड़ू भी लगा रही थी, साथ साथ घर की सफाई भी कर रही थी। और इधर तन्वी गिरने वाली थी, बस बच गई, क्योंकि इन्हें ना सपोर्ट चाहिए ही नहीं, और सपोर्ट लगा दो तो ये मतलब हटा देते हैं तुरंत। और रात को मैंने हॉट वाटर बैग यूज़ किया था, मेरे बेटे के पेन हो रहा था हड्डी में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा उसको ये गर्म करके थोड़ा इसको लगा देती हूँ तो आराम मिलेगा। तो हमारे घर में 2 कमरे और एक हॉल है, तो बस मैं उसी की सफाई कर रही थी। उस कमरे में तो मैंने कर लिया था, आगे वाले कमरे में जो बालकनी के पास है, और पीछे वाले कमरे में अब कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही हम सोते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में आगे सोते हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है और गर्मियों में आगे बिल्कुल सही रहता है। और तन्वी अभी उठ रही है, लेकिन जब स्कूल टाइम होगा तो बिल्कुल नहीं उठेगी, बिल्कुल भी नहीं उठती वो। सुबह स्कूल जाने के लिए तो मना ही करती है हमेशा ही। तो बस ऐसे ही मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की। और बाहर मैंने बालकनी, ये जीने के पास ही है मेरी किचन बिल्कुल, तो यहाँ से सब आते जाते रहते हैं ना ऊपर नीचे। तो मैंने कहा चलो यहाँ की भी पूरी अच्छे से सफाई कर लूँ, क्योंकि और टाइम तो मैं रहती नहीं हूँ पूरा दिन यहाँ पे बस। तो मैंने कहा कि यहाँ की सफाई हो जाए तो अच्छा ही है। सुबह बाहर एक भैया हैं, वही बाहर निकलते हैं बस, और कोई नहीं निकलता। अंधेरा हो रखा था बाहर रोड पे बिल्कुल, और मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करी इसी बीच। और साफ़ सफाई करते करते ही थोड़ा उजाला सा भी हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, मुझे बच्चों को भी तैयार करना होता है। और आज मेरे हस्बैंड भी रात को घर में थे नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, क्योंकि तन्वी को वही तैयार करते हैं। और ये मैंने सब्ज़ी बना दी है, मैंने इसमें खाली जीरा डाला है और हींग डाली है। और ये आलू और प्याज है, वो हरे वाले प्याज, इसमें टमाटर डालती हूँ मैं, बस इतना से, और मसाले डाल के बस इतना ही सिंपल सब्ज़ी बना देती हूँ। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है सिंपल में, क्योंकि प्याज तो इसमें है ही, तो ऑलरेडी इसमें प्याज के लिए तो तड़का लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, और वो हरा धनिया तो नहीं, वो पीला वाला धनिया सूखा हुआ, वो डाल के ये पूरी सब्ज़ी बन जाती है। और डिम पे रखना होता है, धीमी आंच पे पकाना होता है इसको, भाप से ही पक जाती है, इसमें कोई हम पानी नहीं डालते ऊपर से। और आज मुझे पास्ता बनाना है, तो बस पास्ता बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। पास्ता बनाने के लिए मैंने रात को ही पहले ही देख लिया था कि प्याज वगैरह काट के रख लूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता ना, तो मैंने वो करके रख लिया था। और अब इस बीच में थायराइड की गोली खा रही हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड भी है, मोटे होने वाला। तो बस मेरे को डॉक्टर ने मेरा डोज भी चेंज किया है, तो बस मैं वही दवाई खाती हूँ पहले, खाली पेट सबसे पहले, उसके बाद काम में तो लगी ही रहती हूँ मैं। और उधर मैंने पास्ता उबलने को रख दिया है, और इधर सब्ज़ी भी थोड़ी थोड़ी पक गई है। अब मैंने, जब तक पास्ता उबल रहा था, मैंने सोचा चलो आटा गूंद लेती हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना। और टमाटर काट के रख दिए मैंने पास्ते के लिए। और ये जो ओखली रखी हुई है छोटी वाली, मैंने इसमें लहसुन थोड़े थोड़े से हल्का हल्का मोटा मोटा क्रश कर लिया है उसको, और प्याज काट के पहले से ही रख दिए थे रात को ही। और बस ये आटा भी मैंने गूंद ही लिया था। और क्या कहते हैं, इसके बाद मैं पास्ता बनाने के लिए तैयारी करूँगी। पहले मैं देख रही थी कि सब्ज़ी बन जाए जल्दी तो हटा दूँ, क्योंकि एक चीज़ बनाओ दूसरी चीज़ बनाओ तो दिमाग वो हो जाता है थोड़ा सा, कुछ ना कुछ जलने वलने की वो बन जाती है। तो मैंने पास्ता उबल गया था, तो मैंने इसे थोड़ा सा ड्रेन आउट किया उसमें सिंक में, और थोड़ा ठंडे पानी से
उसको हल्का हल्का पानी उस पर डाल दिया ताकि वो अच्छे से अलग अलग हो जाए, चिपके ना। और मैं सूजी का पास्ता बनाती हूँ, मैदे का नहीं बनाती मैं। और मैं इसी भगोने में ही पास्ता बनाऊँगी क्योंकि कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बना दी है, और सब्ज़ी बनाने के बाद उसे धोना वो सब करना, वो मैं मतलब फिर मैं उसमें लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भगोने में ही बनाऊँगी। तो बस मैंने अब पास्ता बनाने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले मैं क्रश किए हुए वो लहसुन डालूँगी, और बहुत जल्दी ज़रा सा ही, मतलब ये कहिए कि थोड़ा सा ही रखूँगी और जल्दी से हटा दूँगी। उसमें वो डाल दूँगी प्याज टमाटर, प्याज डाल के भी मैंने ब्राउन कर लिए थे, और टमाटर डाल दिया। और जो ओखली में लहसुन लगा हुआ था ना, जिसमें कूटा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था, और उसको भी उसमें डाल दिया पास्ते में ही। और अब टमाटर वगैरह डाल के मैंने इसमें ये मसाले डाले। और मुझे ये मैगी मसाला बहुत टेस्टी लगता है पास्ते में डालने में, तो मैंने मैगी वाला मसाला डाला था, पास्ता मसाला नहीं डाला। और फिर मैंने ये देखिए, इसमें ये ऐसा थोड़ा मतलब गीला गीला होना चाहिए। सूखा सूखा अगर ये रहेगा ना तो पास्ते में मिक्स नहीं होगा और टेस्ट भी नहीं आएगा अच्छा। तो थोड़ा गीला गीला सा था मसाला, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा ग्रेवी सी थी, लाइट सी, बहुत लाइट ग्रेवी। फिर मैंने उसमें ये डाल दिया, जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा गल गए टमाटर, तो मैंने उसमें पास्ता डाल दिया। पास्ता डालने के बाद मैंने उसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने उसको रखा। चिन्नू, ए चिन्नू, स्कूल नहीं जाएगा? टिन्नू, टिन्नू गिर जाएगा, उधर हो जा बेटा। ए टिन्नू, टिन्नू, हाँ गिरेगा बेटा, उधर को हो जा, उधर को हो जा। टिन्ने, इधर आ जा, इधर को आगे को हो जा। स्कूल नहीं जाना, उठ जाओ। उठो नहीं, क्यों स्कूल नहीं जाना? पापा मारेंगे फिर। उठ जाओ। भैया भी नहीं जाना। ओ भैया जा रहा है, देखो भैया उठ गया सो के, देखियो। नहीं जाना। जा रहा है ना सिद्धि, तू नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। कपड़े निकाल दिए। लाडो, लाडो देख, भैया की ड्रेस भी निकल गई, वो देख भैया नहाने जा रहा है। टिन्नू भी जाएगी, टिन्नू जाएगी ना? ये क्या है, ये नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा जाएगा। स्कूल क्यों नहीं जाना? चलो उठो, उठ जाओ। टिन्ना, टिन्नू बहुत गंदी बच्ची है हमारी। गंदी है टिन्नू तू? टिन्नू तू गंदी है? नहीं है। उठ 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 उठ। बहाना शुरू, गाल का बहाना शुरू हो। चलो उठो। तन्वी को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तन्वी जो है बिना डांट खाए उठती नहीं है, तैयार नहीं होती है। फिर मैंने इधर आके थोड़ा पास्ता को हल्का हल्का चला लिया था कि वो नीचे चिपक ना जाए, जल ना जाए। और मैंने सोचा कि चलो बाहर देखूं उजाला हुआ कि नहीं, तो इतना उजाला हो गया था, तो काफ़ी मतलब पूरा ही हो गया था। 7 बज गए थे काम करते करते। और वो हमारी पड़ोस वाली दीदी वो झाड़ू लगा रही थी अपने घर के सामने। फिर मैंने सिद्धि को उठा दिया था, सिद्धि उठ ही गया था, तो मैंने कहा चलो उसके लिए फटाफट रोटियां बना दूं, क्योंकि उसको सबसे पहले जाना होता है। वो 7:30 बजे निकलता है, उसकी बस आ जाती है स्कूल की। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले उसी को रेडी करती हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने फिर टिफ़िन वगैरह पैक करने की तैयारी करी, क्योंकि टिफ़िन पैक करने में भी ना सुबह बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए भी कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट चाहिए होते हैं। मेरा टिफ़िन पैक होता है, तन्वी का होता है, सिद्धि का होता है, और मेरे हस्बैंड तो खैर नहीं जाते, उनके लिए नाश्ता वगैरह मैं बना के ही रख देती हूँ। अब जो है मैंने सिद्धि के लिए निकाल दिया है पास्ता, वो खा के ही जाता है, लेके नहीं जाता है स्कूल में। और मैंने रोटी पैक करने की तैयारी कर ली है। अब रोटी पैक हो जाएंगी तो जल्दी हो जाता है काम, ठंडी करके पैक करती हूँ, क्योंकि इसमें भाप बन जाती है तो वो गीली गीली हो जाती हैं रोटियाँ सारी। तो बस मैंने इन लोगों के लिए लंच बना के रख दिया है, जो कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आके दोपहर में खाना खाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही बना के रख देती हूँ उनके लिए, और अपने लिए और सिद्धि के लिए उनकी वो पैक करने लग गई हूँ रोटियाँ। और सिद्धि का टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी डाल दी,
और उसका टिफ़िन पैक कर दिया ताकि वो निकल जाए। और ना सिद्धि लेट हो, ना तन्वी और ना मैं, हम तीनों ही लेट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब तन्वी को मैंने मुंह हाथ धुला दिया। मैं इसको रोज़ नहीं नहलाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि इसको निमोनिया हो जाता है बहुत जल्दी और बहुत मुश्किल हो जाता है इसका निमोनिया कवर कर पाना, क्योंकि ये बचपन से ही निमोनिया की मरीज़ है। और मैं इसको जो है 1 दिन के बाद नहलाती हूँ। तो आज तो मैंने नहीं नहलाया, आज तो मैं ऐसे ही तैयार कर रही हूँ। और इसने बड़े बड़े बाल कर लिए हैं अपने बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ इसके छोटे ही बाल रखूँ, लेकिन इसे बड़े ही रखने हैं बाल। इसे पता नहीं कहाँ से शौक़ आ गया बड़े बड़े बाल रखने का, बच्चों को देख देख के। बस इसको तैयार करना है, क्योंकि और दिन मेरे हस्बैंड होते हैं तो वही तैयार करते हैं हमेशा। आज वो नहीं थे तो मुझे तैयार करना पड़ा। तो मैं लेट हो रही थी बहुत ज़्यादा ऑफिस के लिए, फिर भी मैंने उसे तैयार कर दिया और उसे आई कार्ड बना दिया। अब वो हो गई बहुत खुश मम्मा की किस्सी लेके। बस फिर वो थोड़ी देर बाद मैंने उसको बोला कि नीचे जाओ और दादी लेके चली जाएंगी स्कूल के लिए। फिर उसकी दादी, तन्वी की दादी, उसको लेके चली गई स्कूल। और वो खुश होकर जाती है अपनी दादी के साथ और पापा के साथ। सिद्धि के साथ तो जाना ही नहीं पसंद करती वो बिल्कुल भी, क्योंकि ये दोनों बहुत लड़ते हैं ना आपस में, इसलिए तो बस वो दादी के साथ ही जाती है। अब मैंने भी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो मैं भी तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मुझे भी बहुत लेट हो रहा था। और मंडे का दिन वैसे ही है, मंडे के दिन वैसे ही मैंने हेड वॉश किया है और सर्दी इतनी ज़्यादा है, जुकाम हो जाता है, क्योंकि मुझे तो ऑटो में जाना होता है। 2 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं, फिर 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती हैं, फिर थोड़ा सा पैदल का रास्ता है 5 से 10 मिनट का ऑफिस तक का, वो भी मुझे करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे जल्दी ही जाना निकलना पड़ता है। तो मैंने सोचा हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड होती है और जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो यही ड्राई कर लूँ बालों को। और बस बाल ड्राई करके मैंने फिर कंघी वंगी करके मैं भी रेडी हो गई जाने के लिए। इतने में फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए उस टाइम पे। जैसी तन्वी गई स्कूल के लिए, उसकी दादी लेके गई उसको स्कूल, इतने में आ गई मेरे हस्बैंड वहाँ से। और कहते पूछ रहे थे कि गई कि नहीं गई। मैंने कहा चलो चली गई अब तो। बस ऐसे ही टाइम निकल गया। थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, लेकिन बस फिर भी टाइम तो लग ही जाता है हर किसी काम में। मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफ़िस के लिए। मैं ऑफ़िस निकल रही थी और ऑटो में मैंने अपना फेस और सर दोनों कवर कर लिया, इसलिए कि मुझे बिल्कुल हवा ना लगे। अगर अपन तो हमने सुबह बनाई थी आलू प्याज की सब्ज़ी और पास्ता। अब शाम को मैं ऑफिस से आई हूँ तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अंडे की भुजिया बना लेते हैं, जल्दी खा लेंगे उससे। तो बस मैं रोटी बना रही थी और अंडे की भुजिया बन गई। और ये बहुत अच्छी अंडे की भुजिया बनाते हैं, ऑमलेट भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हमने कहा चलो इन्हीं से बनवाया जाए। तो हमने मंगवाया है सैमसंग का हीटर, और बहुत ठंड पड़ती है तो हमने सोचा क्यों ना हीटर मंगवा लिया जाए। और ये देखिए हमने हीटर मंगवाया है सैमसंग का, 2 रॉड वाला है। अब हम इसको चलाते हैं, चला के फिर इसको रिव्यू देंगे कैसा है। मैंने 2 मंगवाए हैं, एक अपने लिए, एक नीचे के फ्लोर के लिए, क्योंकि जब मम्मी पापा हैं नीचे बहुत ठंडा रहता है, हवा ज़्यादा आती है वहाँ पे। तो इसलिए हमने कहा कि क्यों ना ओके। इसके कार्ड वगैरह संभाल के रखना है। इसका कार्ड है सैमसंग का है ये। टिन्नी टिन्नी छोड़ इसे, तू ना ये टिन्नी तो इसको लेके बैठ जाती है हमेशा तोड़ने के लिए। इतनी शैतान लड़की है ये, इसको तोड़ना होता है बस ये किसी भी तरह से, चीज़ें बेकार करना। तो वहाँ पे नहीं, ऐसे ना सपोर्ट नहीं लगाना इसको, ये ऐसे भी लग जाता है। अब चल लगा यहाँ, तो हम चला रहे हैं। बस एक ही चला ले पहले। चलनी शुरू हो गई थी वो, तूने क्या किया है? दूसरी बार चला, दूसरी भी चला, बटन दबा। हटो। हमारे यहाँ ये फर्श ना बहुत ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा। तो पीछे हो जा, करंट लग सकता है, ठीक है पीछे हो जा। कुछ पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो अब जो है बच्चों को ठंड नहीं लगेगी ज़्यादा। इसमें यह है कि अगर आपको ज़्यादा हीट कर रहा है तो मतलब एक रॉड को बंद कर सकते हैं। इसमें 2 बटन दिए गए हैं, यहाँ और यहाँ, तो हम एक बंद भी कर सकते हैं। हाथ छेद लो, हाथ छेद लिए टिन्नी।